जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। आज का ये हमारा चौथा सेट है। ये सारे सेट जो है हम लोग एडिटोरिया के बुक से ले रहे हैं। इसमें 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें कि 200 मार्क्स का होता है ये एग्जाम प्रीलिम्स का। और इसमें समय की बात करें तो समय 2 घंटा दिया जाता है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर करते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आ सके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजवंश और दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पल्लव वंश। पल्लव वंश जो है ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे राजगृह राजधानी दिया गया है, तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, राजगिरी नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पल्लव वंश का राजगृह ये सही सुमेलित नहीं है। प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई? तो मनुस्मृति की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनुस्मृति की। मनुस्मृति की रचना जो है वो 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में की गई थी। इसकी मनुस्मृति को जो है प्राचीनतम हिंदू धर्मशास्त्र एवं कानून का ग्रंथ भी माना जाता है। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था, तो वो राष्ट्रकूट ने भाग लिया था। इसमें 3 राजवंश ने भाग लिया था। इसमें प्रतिहार और पाल वंश ने लिया था। इसमें जीत जो है प्रतिहार की हुई थी। मध्यकाल में कश्मीर के शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर शाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिकंदर शाह। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य सेन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य सेन ने। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था अप्रैल 1915 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रैल 1915 में। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1915 में हुआ था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी? तो प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी। नेक्स्ट है, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है असहयोग आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन से। निम्नलिखित में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो इसके अवशेष मिले हैं बुर्जहोम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कश्मीर के बुर्जहोम से जो है नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। अकबर के शासन काल में बिहार कितनी सरकारों में विभाजित था? तो अकबर के शासन काल में जो है बिहार ये विभाजित था 7 सरकारों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुगल शासक अकबर ने 1574 में बिहार पर आक्रमण कर 1576 तक जो है पटना पर अधिकार कर लिया था और बिहार उस समय 7 सरकारों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। आगे है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ अभिलेख और दूसरी तरफ शासक दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंदसौर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ये सुमेलित नहीं है। मंदसौर अभिलेख का संबंध जो था वो मालवा नरेश यशोवर्मन से था, पुलकेशिन द्वितीय से नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय का संबंध जो है वो ऐहोल अभिलेख से है। इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो इंदिरा गांधी को वर्ष 1971 में जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये हैं B.M. कॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा B.M. कॉल। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं B.M. कॉल। अपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है वो है बिहार से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपन लोक कला का संबंध जो है वो बिहार से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो ये विभाजित किया गया है 7 कमांड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। इसे 7 कमांड में जो है विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2016। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नकद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 2। बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उधार एवं अन्य देयताएं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उधार एवं अन्य देयताएं। भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है 8%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का जो है 8% हिस्सा उपलब्ध है। निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजस्थान राज्य जो है भारत का वो नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान है। नेक्स्ट है केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये संस्थान स्थित है नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कपास उत्पादन में दीर्घकालीन अनुसंधान प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राज्य विश्वविद्यालय की सक्रिय भागीदारी के साथ जो है कपास पर अनुप्रयुक्त अनुसंधान का संचालन करने और सहायता प्रदान करने के लिए जो भारत कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित यह एक संस्थान है। तो ये संस्थान नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति जो है कि मलेशिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस यह 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा। महाराष्ट्र जो है ये पहला राज्य है जिसने यूपीएस को लागू करने की घोषणा की है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2024 में वाशिंगटन डीसी में हुआ। नाटो की स्थापना जो है वो 1949 में हुई थी। 2024 में 75वां इसका जो है वर्षगांठ मनाया गया। अगर नाटो की बात करें तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अभी करंट में कुल 32 सदस्य हैं। वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कीर स्टारमर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कीर स्टारमर। नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो ये अभ्यास संपन्न हुआ भारत और मंगोलिया के बीच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत और मंगोलिया के बीच। इसका आयोजन जो है 3 से 16 जुलाई तक मेघालय में किया गया था। इसमें जो है थल सेना भाग लेती है। भारत और मंगोलिया के बीच यह अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित होता है। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है
भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लद्दाख। किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सऊदी अरब। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ जो है वो साझेदारी की है। देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है दिल्ली हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो एशियन गेम्स 2026 का आयोजन ये किया जाएगा जापान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान में। किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्ट केकिनेशन एंड ड्राउट रेसिलेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। यह किस जिला में स्थित है? तो ये जमुई जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल जो है वो यूके में है। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस जो है ये मनाया जाता है 8 जून को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 जून को मनाया जाता है। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब जो है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। यूक्रेन के 2 दिवसीय शांति शिखर सम्मेलन को 16 जून जो है 2024 को ये किया गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 116। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2024 में जो है भारत का स्थान है 116। यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो क्वांटम विज्ञान का वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वांटम विज्ञान का वर्ष। हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया पंजाब पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजाब पुलिस के द्वारा जो है ये मिशन निश्चय शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धेश साकोरे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिद्धेश साकोरे। फिल इन द ब्लैंक्स। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैड डिपॉजिटेड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हैड डिपॉजिटेड। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओसोफेगस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओसोफेगस। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। योर लविंग इज रिटर्न इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओनली इंफॉर्मेशन एंड फैमिली लेटर्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है भूधर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूधर। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहा जाता है?
तो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये कौन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौन। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाक्य शुद्ध है। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मुसीबत आना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आसमान टूट पड़ना इस मुहावरे का अर्थ है मुसीबत आना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 तथा 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2 तथा 3। 2 में है लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, और तीसरा है काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये है पंजाब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये है पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ जलडमरू मध्य और दूसरी तरफ उसकी स्थिति दी गई है, यानी कि कौन सा जलडमरू मध्य किस स्थिति में है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो गलत चूज करना है। तो ये हो जाएगा डोबर। डोबर में यहाँ दिया गया है उत्तरी सागर और प्रशांत महासागर, तो ये गलत हो जाएगा। डोबर जलडमरू मध्य जो है ये जलमार्ग का वह चैनल है जो कि उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून विवर्तन, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्यों में होती है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नजका प्लेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नजका प्लेट। आगे है सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निहारिका परिकल्पना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निहारिका परिकल्पना। एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समकालिक रेखा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समकालिक रेखा। गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। दाजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। दासीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? तो ये हो जाएगा भारत के अंदरूनी भाग में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत के अंदरूनी भाग में। भारत के अंदरूनी भाग में मौसमी जो अंतर होता है वो सर्वाधिक होता है, क्योंकि वे समुद्र तथा पहाड़ों से बहुत दूर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में विभाग और सूची 2 में मंत्री दिए गए हैं, तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में है SRQP, SRQ और P। शिक्षा मंत्री ये थे मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। रेलवे एवं परिवहन मंत्री तो ये थे डॉक्टर जॉन मथाई। खाद्य एवं कृषि मंत्री तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त मंत्री थे RK शनमुगम शेट्टी।
निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई? तो ये 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 का डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 19 का डी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? तो ये प्राधिकार है राज्य के गवर्नर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य के गवर्नर का। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इस समिति का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर संसद में बहस नहीं होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/6। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में भौतिक राशि एवं उसके एसआई मात्रक को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में भौतिक राशि और सूची 2 में एसआई मात्रक दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी RQSP। पदार्थ का परिणाम तो ये हो जाएगा मूल। फिर 2 का हो जाएगा Q। ताप तो ये हो जाएगा केल्विन। ताप का एसआई मात्रक। द्रव्यमान का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। लंबाई का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर। वेग का वित्तीय सूत्र क्या होता है? तो वेग का वित्तीय सूत्र क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए m0L/t-1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा m0L/t-1। घर्षण गुणांक म्यू का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 0 तथा 1 के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 तथा 1 के बीच। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो 9/10 भाग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9/10 भाग जो है ये पानी के नीचे रहता है। निम्नलिखित में कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैथोड किरणें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैथोड किरणें। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 16.6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16.6 मीटर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। और दूसरा है समानांतर क्रम में समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता समान होती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 1 तथा 2। एक में चीनी या नमक का जलीय विलयन और दूसरा है हवा। ये दोनों ही समांग मिश्रण का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो अणु का भाग नहीं है फोटोन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फोटोन। फोटोन जो है ये अणु का भाग नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। आगे जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो जल गैस जो है ये मिश्रण है C+H2 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C और H2 का, जो कि होता है CH3OH। यानी कि अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आता है, जो कि बनता है CH3OH। निम्नलिखित जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है, ये अम्लीय प्रकृति का है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? तो ये बना है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में कैसे मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैस प्रदूषक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मिशनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायोनिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी। मकड़ी जो है ये कीट के अंतर्गत नहीं आता है। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक अवलंबन के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यांत्रिक अवलंब के लिए। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। निम्नलिखित में किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्रदान करता है? तो ये करता है नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नील हरित शैवाल। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ये कार्य करता है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पनीर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पनीर। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कोलिकल्सिफेरोल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन D3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन D3 को कहा जाता है कोलिकैल्सिफेरोल। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? तो ये आवश्यक है इनमें से सभी, लोहा, कैल्शियम और सोडियम। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमिनोसैसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमिनोसैसिलिक एसिड। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो मैथ से होंगे, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम होगा और वहां से PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ से आंसर मैच कर लीजिएगा। यदि A/B+C बराबर 1:3 है और 3 है, C/A+B बराबर 5:7 है, तो B/C+A बराबर कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:2। एक काम को 8 पुरुष और 4 स्त्रियां 12 दिन में करते हैं। यदि उसी काम को 8 स्त्रियां करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तय नहीं कर सकते। मनोज ने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। बताएं 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितना में बेचना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 पैसे प्रति पेंसिल। 80,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया गया। ए के द्वारा 3 माह बाद B 50,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में
23,500 रुपये का लाभ हुआ तो बताएं ए का हिस्सा बी से कितना अधिक होगा। तो ये होगा 8500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपया वार्षिक की हानि होती है, उसकी पूंजी कितना है तो रुपया में। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3700 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3700 रुपये। इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा।